मेरे सभी देशवासियों को भारत माता की जय। जय श्री राम, जय महाकाल। दोस्तों, ये वीडियो मैंने मोदी जी के लिए बनाई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, उनकी पूरी टीम को ये वीडियो है। मैं आपसे सीधी बात करना चाह रहा था, लेकिन आपकी सिक्योरिटी हार्ड होने के कारण आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही, तो वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मोदी जी, एक कानून आया है यूजीसी, जो आपने संसद में पारित किया है। आपको कौन लोग ये बातें बताते हैं, गाइडलाइंस देते हैं कि ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा। मोदी जी, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आप जिन लोगों को खुश करना चाह रहे हो वो आपको वोट कभी नहीं देंगे। आप स्वर्ण समाज की भी वोट खो दोगे। हालांकि स्वर्ण हम बोलने पर ही है, क्योंकि स्वर्ण आप लोगों ने हमें छोड़ा नहीं। सारी जमीन जायदाद दान के नाम पर आपने हड़प ली हमारे बड़े बूढ़ों से। सरकारी जॉब जो आपने कहा था, आप उस टाइम अच्छे पदों पे हम लोगों को जगह मिलेगी, जैसे डीएम, कलेक्टर, मंत्री, अच्छे ये पद थे। उस टाइम ये हुआ था कि हमें आप अपनी ज़मीन दो, हम उसके बदले में आपको ये जॉब देंगे, और जब भी आपको हमारी ज़रूरत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उस जगह पे हम अच्छे कार्य करेंगे, उनका कुछ कमीशन हम रखेंगे, बाकी सब आपको मिलेगा। इस चीज़ को कह के आपको 365 रियासतें दी गई थी, जो आपने कागज़ों पे अच्छे पटवारियों को जो गड़बड़ करते हैं उनको बुलाया, और वो सारी ज़मीन ज़्यादा आप लोगों ने अपने सरकार में जोड़ ली। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, और भी जो आपसे पहले सरकार थी उनकी बात मैं कर रहा हूँ। फिलहाल आप हो तो आपसे बात करेंगे। ये सत्य है जो मैं आपसे बता रहा हूँ, और अब वो सब चीज़ आप फेरबदल कर रहे हो। यूजीसी कानून आप लाए, आपकी पूरी टीम ने, किसी ने विरोध नहीं किया, और माँ का दूध की बात करते हैं कुछ आपके कार्यकर्ता, सांसद लोग, मंत्री लोग। ये अच्छी बात नहीं मोदी जी। तो मोदी जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस कानून को ख़त्म करें। ख़त्म ना कर सकते हो तो इसमें कुछ फेरबदल कर दीजिए। हालांकि ये आना ही नहीं चाहिए था। अगर आप चाहते हो कि आपको प्रचंड बहुमत मिले, मुश्किल है मोदी जी। आपके कार्यकर्ता 50 साल के युवा बताते अपने आप को, मैं तो फिर भी 40 से कम हूँ, तो मैं एक युवा हूँ, और मैं सभी युवाओं की तरफ से ये सोच रखता हूँ कि जो पढ़ने निकले वाले बच्चे हैं उनको आपने मतलब खाई में डालने का काम किया है, आपकी पूरी टीम ने, आपकी पूरी बीजेपी पार्टी ने। तो मोदी जी, हम आपको, आपकी पार्टी को पसंद करते हैं, और वोट भी हमारा आप ही को रहता है, हमारे समाज का, स्वर्ण समाज का। ऐसा ना हो कि हम अपनी पार्टी खुद की बना लें। हालांकि चालबाजी से हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन वोट खा जाएंगे। तो मोदी जी, ऐसा ऑप्शन ना दें। अपने चेले चपाटों को समझाएं, बिना सोचे समझे ऐसा कानून ना लाएं, पारित ना करें। आगे भी और अब भी इसे हटाएं। हालांकि आप कार्य बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत लोगों को पसंद भी हैं, और हम आपके कार्यकर्ता हैं। 2012 से हम जुड़े हुए हैं आपकी पार्टी में, और वोट आप ही को दे रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से आपकी जो टीम है, हम स्वर्ण कार्यकर्ताओं को ऊपर आने नहीं देती, इसलिए हम अपने घर बैठ के आपको वोट देते हैं। हम आपकी जो भी कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिला की, राष्ट्रीय कार्यालय की, हम वहाँ नहीं जाते, क्योंकि वहाँ हमारा अपमान होता है, हमको सम्मान नहीं मिलता। सीटों पे पीछे बैठा देते हैं और नाम भी नहीं लेते। मैं जो बात कर रहा हूँ ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, जहाँ के सांसद मनोज तिवारी जी हैं, विधायक कपिल मिश्रा, मोहन सिंह बिष्ट,
अजय महावर जी, जिन्हों मैं पर्सनली जानता हूं, उनके साथ काम भी किया है, इन दो विधायकों के साथ, मोहन सिंह बिष्ट और अजय महावर जी के साथ, महक सिंह जी के साथ, और भी अच्छे लोग हैं जिनके साथ हम पहले काम कर चुके हैं प्रदेश में, राष्ट्र में। लेकिन वहाँ भी हमको उस पद से नीचे ही गिराया गया, उस पद से ऊपर कभी लेके नहीं आए। अगर लेके आने की बात हुई तो बोला गया भाई 50,000 के पोस्टर छपने चाहिए, 1000 लोगों की भीड़ होनी चाहिए। ठाकुर साहब, चलिए, अब बहुत सी चीज़ होती है जी, मैं जिनसे जुड़ा हूँ वो सब कामकाज वाले लोग हैं, नहीं हो पाती भीड़, खर्चा पूरा कर देते हैं, उसके बाद भी पोस्टर में कहीं नाम नहीं, कहीं फ़ोटो नहीं। तो आपके जो ऊपर मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये सब लोग बैठे हुए हैं, ये स्वर्ण समाज के कार्यकर्ताओं को ऊपर आने नहीं देते। वोट के लिए हम घर घर जाते हैं, गाली खाते हैं, घर घर से निकाल के लाते, अपनी बाइक पे बैठाते हैं, वोट डलवाने जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम कोई कार्य के लिए कहते हैं तो हमारा कार्य होता नहीं है। और ये अपने ही कार्यकर्ताओं से कहते हैं, जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो साफ मना कर देते हैं, भाई हमारे हाथ में नहीं है, ये कोई बात नहीं होती। आपको ज़मीन की अगर बात नहीं पता तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस सोशल नेटवर्क के माध्यम से, जो आपने ही हमें दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। आप इस वीडियो पे और स्वर्ण समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हम आपका सम्मान करते हैं। अपमान के लिए आप हमें मत उत्साहिए, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़ों ने जेलें और ये तानाशाही बहुत देखी हैं, वे मजबूत हैं इस चीज़ से, और हम उन्हीं के बच्चे हैं। हमें इस चीज़ का कभी डर है नहीं और ना होगा। तो मोदी जी, हमारी इस बात पे अमल कीजिए, इस यूजीसी कानून को वापस लीजिए, इससे जुड़े हुए और भी ऐसे कानून हैं सबको वापस लीजिए, और जो 365 रियासतें हैं इनका सच बाहर लाइए। ये जितनी भी ज़मीन जायदाद हैं, ये उन लोगों को बता रहा हूँ मैं जो हाय तौबा कर रहे हैं, हमने दान नहीं दी, हमने यूज़ करने के लिए दी हैं। और जो इस ज़मीन जायदाद के मालिक हैं, अगर वो जीवित हैं, उनका परिवार जीवित है, तो वो एप्लीकेशन दायर करें कोर्ट में कि ये जो ज़मीन जायदाद दी हैं ये किस किस के नाम पहुंच चुकी हैं, ये पहले किसकी थी और इन पे क्या बना हुआ है। ये दान नहीं दिया जा रहा, ये दान में नहीं दी गई हैं, ये यूज़ करने के लिए दी गई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अगर इन ज़मीन जायदाद के मालिक अगर जाग गए तो वो अपनी ज़मीन वापस ले सकते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और जो इस ज़मीन पर होटल बने हुए हैं, बिजनेसमैनों के स्कूल बने हुए हैं, वो हमारे को बने बनाए वापस मिल जाएंगे अगर हम अपनी पा गए तो मोदी जी, ऐसा ना होने दें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा से आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।